एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और आपने भी उसको काफ़ी जोर दिया उस पर कि चुनौतियां बहुत हैं, बाहरी चुनौतियां भी हैं और भीतरी चुनौतियां भी हैं। और अगर उस भाषण के आगे के सीक्वेंस को देखें तो उन्होंने उसके बाद भ्रष्टाचार का जिक्र किया, उसके बाद बांग्लादेश की घटना का जिक्र किया। तो इस पूरे सीक्वेंस से आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने देश की बाहरी शक्तियां जो देश में इस समय पूर्ण बहुमत की बीजेपी की अकेले सरकार नहीं है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिशों की तरफ इशारा किया है बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई उनकी है पिछले कुछ सालों में, उस पर भी किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश ना हो, उसका भी कन्विक्शन उन्होंने दिखाया? बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बिना भारत के लोगों को ये बताया है कि जो बाहर की चुनौतियां हैं उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सजग हैं और उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में जाहिर है, क्योंकि मोदी जी की पॉलिसी हमेशा रही है नेबरहुड फर्स्ट, उसमें एक सेटबैक है बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ है, और भारत में उसकी चिंता जाहिर तौर पर है, पूरी दुनिया में है। उसको वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि हम भारत के तौर पर बांग्लादेश के वेलविशर हैं, और एक प्रकार से नए निजाम को ये बता रहे हैं कि आपको किस रास्ते पर, सुख और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि आपकी भी तरक्की हो। लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि हम बहुत नज़दीकी से इन घटनाओं को देख रहे हैं और जो ज़रूरी होगा वो हम करेंगे, और देश को भी आश्वस्त किया है कि हमको पता है कि अगल बगल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम हर घटना को, हर चीज़ को संभालने के लिए तैयार हैं। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत चलते चलते उन्होंने कहा कि भारत जब आजकल एयर स्ट्राइक करता है तो युवाओं को गर्व होता है। ये बहुत पुराना संदर्भ है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं कि हर प्रकार की तैयारी वो हमेशा रखते हैं।